नमस्कार दर्शकों, स्वागत है सभी का। आज हम चर्चा करेंगे विभिन्न ग्रहों के लिए मृत्यु भाव मतलब मारण कारक स्थान कौन सा होता है। प्रत्येक ग्रह के लिए एक अशुभ भाव होता है। अगर आपका कोई भी शुभ ग्रह उस अशुभ भाव में बैठा है तो वो क्या फल देगा। जैसे उदाहरण से मैं आपको बताऊं, सूर्य अगर आपके 12th हाउस में है तो यहाँ पर अच्छा नहीं माना जाता। चंद्रमा अगर आप कुंडली के 8वें भाव में है तो अच्छा नहीं माना जाता। मंगल अगर कुंडली के 7वें भाव में है तो अच्छा नहीं माना जाता। बुध अगर कुंडली के 7वें भाव में है तो अच्छा नहीं माना जाता। बृहस्पति कुंडली के 3रे भाव में अच्छा नहीं माना जाता। शुक्र कुंडली के 6ठे भाव में अच्छा नहीं माना जाता। शनि कुंडली के प्रथम भाव में अच्छा नहीं माना जाता। राहु कुंडली के 9वें भाव में और केतु चतुर्थ भाव में अच्छा नहीं माना जाता। अब हम चर्चा करते हैं कि अगर कुंडली के 12th हाउस में आपके सूर्य है तो आपको किन किन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। आइए चर्चा शुरू करें। सबसे पहले देखिए, आत्मविश्वास की कमी होगी, पहचान से जुड़ी समस्याएं आपको रहेगी। सूर्य जो है हमारे आत्मविश्वास का कारक माना जाता है, कॉन्फिडेंस का कारक होता है। वहाँ कहीं न कहीं आपको कॉन्फिडेंस की कमी आएगी। आपको नाम प्रसिद्धि में आपको नाम और प्रसिद्धि में कहीं न कहीं प्रॉब्लम्स आ सकती है या स्वास्थ्य में आपके प्रॉब्लम आ सकती है। 12 भाव का सूर्य जो होता है, 12th हाउस का जो सूर्य होता है वो अलगाव होता है। आपको हानि, आपको मोक्ष से जोड़ता है। सूर्य का प्राकृतिक महत्व जो होता है ना, वो कहीं न कहीं आप जो भी आप कार्य करते हैं ना उसमें प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती है। आपका आत्मविश्वास में कमी आती है। सूर्य एक राजा की तरह रहता है। अगर उसे पहचान, नाम और प्रसिद्धि ना मिले तो कहीं न कहीं जो उस व्यक्ति का स्वभाव है वो एक विचित्र तरह का हो जाता है। अब हम चर्चा करते हैं 8वें भाव में चंद्रमा। 8वें भाव में चंद्रमा होने से मानसिक स्थिति और भावनात्मक तनाव रहता है। चंद्रमा जो होता है ना, मन के कारक होते हैं। भावनाओं को, माँ को और आराम का प्रतीक माना जाता है। अब अगर कुंडली के 8th हाउस में आपके चंद्रमा है तो अचानक परिवर्तित हो सकता है या गोपनीयता और परिवर्तन से संबंधित समस्याएँ हो सकती है। कुछ अचानक से कुछ भी चेंजेस हो जाए, इस तरह के हो सकते हैं। चंद्रमा अंधेरा और छिपे हुए क्षेत्र में हमेशा एहसास कराता है। अगर कुंडली के अगर 8th हाउस में आपका चंद्रमा है ना, तो क्या होगा, आपको अंधेरे या आपको छुपे हुए हर कार्य में या आपको असहज सा महसूस करेगा। आपको मानसिक तनाव हो सकता है, चिंता और अज्ञात भय हमेशा रहता है जिसकी कुंडली के 8th हाउस में चंद्रमा रहता है। अब 7th हाउस में मंगल। देखिए, जितनी भी कुंडली देखते हैं ना, हम खासकर जो भी दर्शक होता है ना, उसके सप्तम भाव में मंगल हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो ऐसे जातक कैसे रहते हैं? संबंधों में आक्रामकता रहती है, वैवाहिक जीवन में समस्या रहती है। मंगल जो है वो साहस का कारक है, लड़ाकू और ऊर्जा का मुख्य का प्रतीक माना जाता है। अगर 7th हाउस में आपके मंगल है तो साझेदारी में, विवाह में उस और प्रॉब्लम्स कहीं न कहीं हो सकती है। और मंगल की आक्रामकता हावी होने से जो व्यक्ति का जो बिहेवियर होता है ना, वो लचीलापन हो जाता है और रिश्तों में हमेशा उसके प्रॉब्लम रहती है, संघर्ष रहता है, हिंसा पैदा रहती है उसके मन में। और मंगल जो ब्रह्मचर्य का प्रतीक होता है, विवाह के भाव को यहाँ पर अच्छा नहीं माना जाता। अब हम चर्चा करते हैं सप्तम भाव में बुध। सप्तम भाव में बुध होने से तर्क की कमी और संचार संबंधित कठिनाइयाँ होती है। सप्तम भाव में बुध होने से कहीं न कहीं भावनात्मक जुड़ाव की कमी का कारण व्यक्ति के संबंधों में गलतफ़हमी आ जाती है और व्यक्ति न्यायपूर्व रवैये से अपने हर एक जीवन देखता है। और रवैया जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा हावी, बहुत स्ट्रिक्ट बिहेवियर हो जाता है, जो रिश्ते को कहीं न कहीं, रिश्ते का जो संतुलन है वो बिगाड़ देता है। बुध एक बच्चे की तरह है, जब एक बच्चा शादी कर लेता है तो वह अब बच्चा नहीं रह जाता, यानी प्राकृतिक महत्व खो देता है। चलिए अब हम चर्चा करते हैं शनि ग्रह के पहले भाव में शनि ग्रह हो तो क्या होता है। स्व पर लगाए गए प्रतिबंध, धीमी वृद्धि, जीवन में बाधाएं आती है। देखिए, व्यक्ति जो है अनुशासित, सीमाएं और देरी में, पहला भाव स्वयं व्यक्ति और भौतिक शरीर का प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ पर अगर शनि बैठा है तो गंभीर स्वभाव का व्यक्ति बना देता है। व्यक्ति के आत्म भावना पर भारी बोझ हो जाता है, जिसके जीवन में क्रिया और आनंद की कमी हो जाती है। शनि यहाँ विकार में देरी करता है क्योंकि वह एक धीमी गति से चलने वाला होता है। धीमा और ठंडा शनि ग्रह होने के कारण कहीं न कहीं यहाँ पर व्यक्ति असहज महसूस करता है। तो अब अगले वीडियो में अब हम बाकी ग्रहों के बारे में चर्चा करेंगे दर्शकों। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे।